बदलते हुए मौसम के साथ सिर्फ हमारे लिबास में तब्दीली नहीं आती बल्कि ओवरऑल हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल से चेंज आता है ना, वो हमारे किचन में आता है। आज के व्लॉग में आपके साथ किचन की कुछ खास टिप्स शेयर करूँगी विंटर्स के लिए, जो आगे चल के विंटर्स में आपके बहुत काम आएंगी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नंबर वाइज इन टिप्स को डिस्कस करते जाते हैं। टिप नंबर वन है जी, अच्छा जी, सर्दियों में जब भी आपने आटा गूंदना है ना, उसके लिए आपने पानी को हमेशा नीम गर्म कर लेना है। आपने ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना सा गर्म आपने करना है जितने आपके हाथ बर्दाश्त कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि ठंडे पानी से आटा गूंदना बहुत मुश्किल होता है, सर्दी भी लगती है हमें। और दूसरा इसका ये भी फ़ायदा है कि इसकी वजह से ना गुठलियाँ नहीं बनती हैं। अगर हम ठंडे पानी से आटा गूंदते हैं तो आटे में गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर उनको ख़त्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगानी पड़ेगी और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसके लिए जब भी आपने आटा गूंदना है तो पानी को आपने पहले नीम गर्म कर लेना है। इसकी वजह से आपका बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत जल्दी आप आटा गूंद लेते हैं। उसके बाद फिर जो आटा चिपक जाता है नीचे बर्तन में, कोई भी परात वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं वो भी इससे नहीं चिपकेगा। अच्छा, सर्दियों में ये मसला नहीं होता कि आटा ख़राब हो जाएगा, इस वजह से मैं एक ही दफ़ा 2 दिन का आटा जो है ना वो इकट्ठा गूंद के रख देती हूँ। एक बड़ा डब्बा जो है वो मैं भर के रख देती हूँ, ताकि बार बार जो है ना मुझे आटा ना गूंदना पड़े। तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है, आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। यहाँ मैंने आटा गूँदने के लिए पानी को गर्म किया था, लेकिन पानी ज़्यादा गर्म हो गया था, इस वजह से उसमें से मैंने थोड़ा-सा पानी निकाल के उसमें कुछ पानी ठंडा मिक्स कर लिया था, ताकि पानी ना इतना सा हो जाए कि मैं ईज़िली आटा गूँध लूँ। और वही पानी जो मैंने निकाला था उसी से फिर बाद में परात वॉश कर ली थी मैंने। इसके बाद जी सबसे मुश्किल काम जो सर्दियों में मुझे लगता है ना, वो है बर्तन धोना। एक तो पानी बहुत ठंडा होता है और दूसरा हाथ जो है वो भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़ हो जाते हैं। और हमारी साइड पे गैस का भी बहुत मसला होता है, इस वजह से ना गीज़र चल सकता है और ना ही वैसे हम पानी इतना ज़्यादा गर्म करके धो सकते हैं। वैसे भी अगर हम बर्तन में पानी गर्म करके उससे बर्तन धोते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि एक तो मैंने ये ग्लव्स रखे हुए हैं बर्तन धोने के लिए। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि पानी ठंडा नहीं लगता, हाथ भी ख़राब नहीं होते। दूसरा मसला ये भी होता है कि ठंडे पानी से बर्तन साफ़ भी नहीं होते, तो इसके लिए फिर हमें गर्म पानी तो चाहिए होता है। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि एक बाउल में पानी थोड़ा-सा गर्म कर लेती हूँ। अगर गैस हो तो गैस पे कर लेती हूँ। अगर गैस ना हो, क्योंकि हमारे एरिया में गैस का बहुत मसला है, गैस बहुत कम आती है, तो अगर गैस ना हो तो फिर मैं ओवन में 1-2 मिनट लगा के ना पानी को थोड़ा-सा गर्म कर लेती हूँ। फिर उसके अंदर डिश वॉशिंग लिक्विड ऐड करती हूँ और उसके साथ फिर मैं बर्तन धोती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि बर्तन जो है एक दफ़ा बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। बर्तनों में जो भी चिकनाई वगैरह होती है ना, वो भी बहुत अच्छी तरह रिमूव हो जाती है। और दूसरा जो है उसके बाद फिर पानी ऊपर से ठंडा मैं खोलती हूँ और उसके साथ मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो पानी गर्म भी यूज़ हो जाता है, बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं और ठंडे पानी से मुझे ठंड भी नहीं लगती। हाथ भी मेरे प्रोटेक्टेड रहते हैं और बर्तन भी धुल जाते हैं। ये ग्लव्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मेरे इन ग्लव्स को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, अभी तक ये चल रहे हैं। अभी आके ये थोड़े-थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने हैं कि मेरा काम चल जाता है। तो ये उस टाइम पे मैंने 90 रुपीज़ के बाय किए थे। बहुत ही छोटी-सी ये इन्वेस्टमेंट है, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करें और अपनी लाइफ सर्दियों में आसान बनाएँ। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमारी एरिया में गैस का बड़ा मसला है, बहुत कम गैस आती है। तो इसके लिए जो है ना गीज़र तो चल नहीं सकता और इलेक्ट्रिक गीज़र के तो मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि सर्दियाँ ही एक होती हैं जिसके अंदर हम अपने बिल की जितनी हो सकता है बचत कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में एसी वग़ैरह होते हैं तो इतनी बचत नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक गीज़र मैं यूज़ नहीं करती। इसके लिए मैंने एक पतीला रखा हुआ है पानी गर्म करने के लिए। जब भी गैस आती है ना, तो मैं इस पतीले में भर के पानी इसको गर्म कर लेती हूँ, तो कुछ टाइम के लिए जो है वो पड़ा रहता है, इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ। पानी इतना जल्दी ठंडा भी नहीं होता। अगर बीच में गैस ना हो और ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हम इसमें से पानी यूज़ कर लेते हैं। और ये पतीले की आप देख रहे हैं कि शेप भी कुछ इस तरह की है कि ये और किसी चीज़ में यूज़ हो नहीं सकता था, तो इस वजह से इसको मैंने पानी गर्म करने के लिए अलग कर लिया है। अच्छा, सर्दियों में ना पानी गर्म करने का बहुत काम होता है, कभी अंडे बॉयल करने हैं, कभी बर्तन धोने हैं, इस तरह ना। तो इसके लिए फिर आप जो आम घर में यूज़ होने वाले बर्तन होते हैं वो यूज़ ना किया करें, क्योंकि बार बार पानी बॉयल करने से ना बर्तन ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने ज़्यादा पानी गर्म करने के लिए एक पतीला रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए या अंडे वगैरह बॉयल करने, तो उसके लिए मैंने एक छोटा गिलास रखा हुआ है।
तो इसमें जब भी मुझे चाहिए ना चीज़, जो भी चाहिए, पानी चाहिए या अंडे बॉयल वगैरह करने हैं, तो वो मैं इनमें कर लेती हूँ। बाकी जो पतीले वगैरह होते हैं उनमें मैं पानी वगैरह गर्म नहीं करती ताकि वो ख़राब ना हो जाए। अच्छा, बर्तन धोने के अलावा सर्दियों में जो रोटी के कपड़े होते हैं या किचन में वैसे जो हमारे कपड़े यूज़ हो रहे होते हैं, उनको धोने का भी बहुत मसला होता है और वो गंदे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो चिपकती रहती है। कोई इनके ऊपर घी ऑयल वगैरह लग गया है तो बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, फिर ठंडे पानी से वो निकलता भी नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, किसी पतीले के अंदर पानी डाल के तो जो भी कपड़े मैंने धोने हैं, रोटी वाले हैं या माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स वगैरह जो हैं, वो इसमें डाल देती हूँ और साथ ही जो सर्फ वगैरह है या डिटर्जेंट जो भी आप यूज़ करते हैं, वो ऐड करके इसको थोड़ा-सा ना बॉयल कर लें। बॉयल करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो भी इसके अंदर ऑयल वगैरह है, जितनी भी चिकनाई है या कोई भी दाग वगैरह ना, वो बॉयल होने के साथ ही ना ख़त्म हो जाते हैं। आपको एक तो बाद में बहुत ज़्यादा मलने नहीं पड़ते और फिर बाद में गर्म पानी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी जो आपने डिश वॉशिंग के लिए ग्लव्स रखे हुए हैं, वही ग्लव्स यूज़ करें और उसके साथ जो थोड़ी बहुत दाग वगैरह रह गए हैं, वो रिमूव करें और बस ठंडे पानी से इनको निकाल के धो लें। ये कपड़े धोने का बहुत ही क्विक तरीका है। जब आप बर्तन धो रहे हैं तो साथ ही जो है ना इनको बॉयल होने के लिए रख दें। जब तक आपके बर्तन धो लेंगे तब तक ये भी बॉयल हो जाते हैं और बाद में आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती। लगे हाथ आपका ये काम भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जी सर्दियों में एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जो हमारा बर्तनों वाला बेसन होता है या वॉशरूम वाला बेसन भी होता है ना, उसके भी मैंने अक्सर ये इश्यूज़ देखे हैं कि वो बंद हो जाते हैं। क्योंकि साबुन वगैरह हो गए या जो किचन का बेसन होता है, इसमें जो ऑयल वगैरह या घी वगैरह की चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से ना ये इनकी जो नालियाँ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, वो जम जाता है सारा। इस वजह से अपनी एक पक्की हैबिट बनाएं कि रात को सोने से पहले या जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है ना, एक पतीला पानी का अच्छी तरह बॉयल करके वो डालें। वैसे बेस्ट टाइम यही है कि रात को ना आप डेली बेसिस पे एक पतीला जो है वो गर्म करके इसमें डाल लें। उससे ये होगा कि कोई भी चिकनाई वगैरह अगर नाली में जमी हुई है तो वो साथ ही मेल्ट हो जाएगी और इस तरह से ना आपकी सर्दियाँ बड़ी आसानी से गुजर जाती हैं। आपको इस मसले से आपकी ना जान छूट जाती है, जो बार-बार हमारी ये ब्लॉकेज हो रही है और फिर हमें स्वीपर बुलाना पड़ रहा है। बाद में फिर हमने जो ख्वार होना है, फिर स्वीपर को पैसे वगैरह देने हैं, तो उससे बेहतर है कि हम पहले ही अपनी जो है ना एक हैबिट बनाएँ कि रात को सोने से पहले या जब आपका किचन का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, एक पतीला अच्छी तरह गर्म करके तो वो बेसन में डाल दिया करें। अच्छा, चिकन धोना वैसे भी एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि चिकन को एक खुले बर्तन में डाल के इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ और नीम गर्म सा पानी इसमें डाल के ना इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। इससे क्या होगा कि चिकन के ऊपर जो भी गंद वगैरह लगा होता है, कोई मिट्टी वगैरह है या जो भी इसके ऊपर गंद लगा होता है ना, वो बड़ी अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है और बहुत आसानी से इसके ऊपर से रिमूव हो जाता है। पानी में कुछ देर छोड़ने के बाद इसको आप थोड़ा-सा मसलेंगे ना, तो इसके ऊपर जितना भी गंद होगा वो बहुत अच्छी तरह खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। तो उसको एक दफ़ा साफ़ करके निकालें और दोबारा उसमें एक दफ़ा दोबारा जो है वो नीम गर्म सा पानी ऐड करें, तो आपका चिकन थोड़ी-सी देर में धुल के साफ़-सुथरा हो जाएगा और आपको कोई मेहनत भी नहीं लगानी पड़ेगी। इससे एक तो आप ठंडे पानी से बच जाएँगे, दूसरा आप जो चिकन धोने की मेहनत होती है ना कि हम घंटा नलके के नीचे चिकन को साफ़ करते रहते हैं, उस मेहनत से भी आप बच जाएँगे और थोड़े से टाइम में जितना भी चिकन होगा वो साफ़-सुथरा होके धुल जाएगा। बहुत ही कम टाइम में आपका ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, चिकन को धोने के साथ-साथ कलेजी धोने का भी एक बहुत बड़ा इश्यू है और कलेजी वैसे भी इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती। तो कलेजी धोने के लिए मैं क्या करती हूँ कि खुले बर्तन में कलेजी डाल के उसके अंदर थोड़ा-सा सिरका और थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड करके उसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उससे क्या होगा कि एक तो जो उसमें एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होता है वो भी रिमूव हो जाता है और उसमें एक्स्ट्रा वो चर्बी वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं ना, वो भी ईज़िली निकल जाती हैं। तो उसको भी कुछ टाइम छोड़ने के बाद फिर चिकन की तरह इसके अंदर भी थोड़ा-सा नीम गर्म पानी ऐड करना है और 2 से 3 दफ़ा आपने इसको नीम गर्म पानी से निकालना है, तो आपकी कलेजी भी बिल्कुल साफ़-सुथरी हो जाएगी। सर्दियों में काम करना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सर्दी की वज़ह से और हमें सुस्ती इतनी ज़्यादा होती है ना, हमारा काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो ये बहुत ही छोटी-छोटी सी और बड़ी आसान सी टिप्स हैं। इससे एक तो आपको काम करने में मुश्किल भी नहीं होगी, आपको बड़ी आसानी रहेगी और फिर आपका काम करने का दिल भी करेगा, सुस्ती भी आपकी ख़त्म होगी और कम टाइम में आपका मैक्सिमम काम भी निकल जाता है। इसके बाद ही सर्दियों का सबसे बड़ा मसला है जी, गैस अवेलेबल नहीं होती। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे गैस नहीं है और जिन एरियाज़ में गैस है भी वहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, कोई टाइम उन्होंने रखा होता है। सम टाइम्स तो उस टाइम के आगे पीछे भी एकदम गैस चली जाती है, फिर हमारे लिए काम मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपने क्या करना है कि एक आधा छोटा सिलेंडर जो है ना उसको आप भरवा के अपने घर में रख लें, क्योंकि बार-बार तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बाहर से रोटी मँगवाएँ या सालन मँगवाएँ। एक तो इससे की वजह से हमारा जो बजट है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वैसे भी ना लाइक रात को हमें कोई थोड़ी बहुत गैस की ज़रूरत पड़ गई और गैस नहीं है,
तो फिर उस केस में ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो छोटी-सी आप इन्वेस्टमेंट करें, बेशक एक छोटा-सा बर्नर ले लें या एक छोटा सिंगल चूल्हा ले लें, तो एक छोटा-सा सिलेंडर जो है ना उसको भरवा के आप लाज़मी रख लें ताकि इमरजेंसी में आप उसको यूज़ कर सकें। मेरे किचन में आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि गर्मियों के अंदर भी मैंने ये सिलेंडर रखा ही होता है, क्योंकि हमारे साइड पे ना गैस गर्मियों में भी बहुत कम आती है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। तो इस वज़ह से मैंने तो पक्का इसको भरवा के रखा हुआ है। एक बड़ा सिलेंडर भरवा के रखती हूँ, 3-4 महीने, 5 महीने जो है ना बहुत आसानी से गुज़र जाते हैं। क्योंकि मैंने इस तरीके से मैनेज किया होता है कि जब गैस होती है ना उस टाइम पे मैं अपना ज़्यादातर काम कर लेती हूँ, लाइक हांडी वगैरह बनानी है या जो भी करना ना, तो लोड शेडिंग का टाइम मुझे पता होता है कि इतने बजे गैस आनी है, इतने बजे गैस जानी है, तो जो भी काम होता है मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। तो बाद में कभी इमरजेंसी में मुझे थोड़ा बहुत अक्सर ऐसा होता है कि मैं रोटी बना रही होती हूँ और गैस चली जाती है, तो फिर उस केस में ना ये सिलेंडर बड़ा काम करता है। मेरे पास तो ये बड़ा सिलेंडर अवेलेबल था, पहले से घर में पड़ा था, तो इसी को फिर मैंने यूज़ कर लिया था। तो आप लोग जो है ज़रूरी नहीं है कि बड़ा डबल डबल सिलेंडर आप लें, एक छोटा-सा सिलेंडर जो है ना वो आप लोग लेके रख लें ताकि सर्दियों में फिर आपको मुश्किल ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत छोटी-छोटी सी और बहुत आसान सी टिप्स मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है जी आपको ये टिप्स पसंद आएँगी और कमेंट्स में आपने मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी शेयर करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस भी आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।